एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का एक मेन प्रोसीजर होता है, जिसके बाद हमें उम्मीद होती है 14 दिन के बाद कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएगा। डॉक्टर को भी उम्मीद होती है और पेशेंट को भी होती है। बड़े इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या करूं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद हर पेशेंट पूछता है कि मेरा रिज़ल्ट, जानती हूँ कि पूरा 100% कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता है या साइंस हमें इसकी गारंटी नहीं देती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या एहतियात बरतूँ कि मेरा रिज़ल्ट मेरी वजह से कोई कमी ना आ जाए। अक्सर ये सवाल मेरे ओपीडी में या मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे आईवीएफ पेशेंट्स मुझसे ज़रूर पूछते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी कि सबसे पहला भ्रम जो लेके आते हैं मन में वो ये होता है कि बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट मुझे करना है। साइंटिफिक तौर पे मैं अगर एक बात करूँ तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। अब जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया और आप मान लीजिए, ऐसा भी नहीं मैं चाहूँगी। तो मुझे अपनी बात को कहने के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा या साइंस ऐसा क्यों कहती है विथ प्रूफ, एविडेंस के साथ। जब हम नॉर्मल ट्राई कर रहे होते हैं और हमें कब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, जब पहला पीरियड मिस हो जाता है और आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या बीटा एचसीजी करवाया जाता है, तब हमें कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन आप प्रेग्नेंट तो उस साइकिल में पहले ही बीच में हो चुके हैं, बट आपको पता बाद में चलता है। यहाँ पे हमने सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, आपको डेट पता है, उसके 14 दिन बाद हमें टेस्ट करना है, इसलिए हम चिंतित रहते हैं उन 14 दिनों में और एंग्जाइटी बहुत रहती है कि ऐसा क्या करें और क्या ना करें। कंपेयर टू नेचुरल साइकिल में हमें होश ही नहीं होता कई बार तो कि हम इस साइकिल में प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं। हम जब नहीं प्लान कर रहे होते किस साइकिल में प्रेग्नेंट होते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन आईवीएफ के बाद चिंता का विषय बन जाता है। तो चिंता नहीं करेंगे, आप समझेंगे बात को कि बेड रेस्ट बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो एहतियात हमें बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी दवाइयाँ जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, उसे बहुत अच्छे से समझ के, मोबाइल पे रिमाइंडर्स लगा के या किसी भी तरह से अपना शेड्यूल में फिट करके नियमित तौर पे दवाई लेंगे। कोई भी दवा और इंजेक्शन मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना क्या खाएं? आप घर का सादा खाना खाएंगे? बाहर का खाना आपको क्यों मना किया जाता है? भारी खाना अगर आप खाएंगे तो पचाने में दिक्कत आएगी, दवाइयों की अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। कई बार प्रोजेस्ट्रॉन यानी जो हार्मोन्स हम देते हैं प्रेगनेंसी के आने के लिए या सपोर्ट करने के लिए इस समय में आपको, उससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकती है और बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। तो इससे बचने के लिए पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे, 2 लीटर पानी कम से कम पीजिए। खाने में हाई फाइबर डाइट लीजिए। घर का सादा खाना तो आप खाएंगे, साथ में फाइबर डाइट यानी सैलेड्स या कुछ और ब्रांड मिला के आटे में या रफेज फूड वो ज़रूर लेंगे, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज़ से आप बच जाएं और आपको तकलीफ़ ना हो। अब बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई मुझसे पूछता है वो होता है, क्या मैं सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हूँ? हाँ, आप दिन में एक आधी बार उतर चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले भी 10 बार नहीं उतरते थे तो इस टाइम पे आपको क्यों उतरना चढ़ना है? हमें हिमालय की चढ़ाई भी नहीं करनी, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सर्शन हो। आफ्टर ऑल ये 14 दिन हमें बहुत कूल रहना है, एंग्जाइटी भी नहीं होनी चाहिए, हमारा मूड भी ठीक रहना चाहिए, हमें घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, चिंता भी नहीं करनी है और साथ ही साथ अपना फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और बेड रेस्ट 100% भी हम एडवाइस नहीं करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 48 यानी 48 से 72 घंटे हम आपको कहते हैं कि आप हाउस अरेस्ट कर लीजिए, घर में ही रहिए, बाहर नहीं जाइए, घर में चल फिर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ऑफिस का काम बहुत लाइट वर्क है, डेस्क वर्क है, टेबल पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, आने जाने में आपको घर से कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती है, सिर्फ कार में जाना है और आना है आराम से, तो आप बिल्कुल अपना नॉर्मल शेड्यूल रूटीन लाइफ 48 to 72 आवर्स के हाउस अरेस्ट के बाद बाकी के 11 दिन आप कर सकते हैं ये काम।
कोई आपको घर पे बेड रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाहर का खाना और पानी अवॉइड करिए, क्योंकि इन्फेक्शन का डर अगर होता है इस समय पे बाहर के खाने से, तो वो आपको तकलीफ दे हो सकता है। और अपनी दवाइयों का ध्यान अगर आप रख सकते हैं, ऑफिस में काम करते वक्त ले सकते हैं, इंजेक्शन्स भी होंगे, सब कुछ होगा, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, नहीं तो आप लीव लेकर घर में रह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल चलना फिरना आपका अलाउड है। बेड रेस्ट हम बिल्कुल नहीं कहते हैं आपसे। तो ये धारणा गलत है कि आईवीएफ के बाद हमें बिस्तर पे ही रहना है, ऐसा कोई हम साइंटिफिकली आपको एडवाइस नहीं देते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है, और आप बिल्कुल बस खुश रहिए अपना आईवीएफ कराने के बाद, और इस उम्मीद में रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो हम सामने दीवार पे फेंकेंगे वही वापस हम पर आता है। इसको कहते हैं थॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसा सोचेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वही घटना घटित होती है। तो इसको फॉलो करिए और अच्छा मूड रखिए, अच्छा खान पान रखिए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए, और 48 to 72 आवर्स के बाद बिल्कुल बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, घर के बाहर भी जा सकते हैं, बस बाहर के खान पान का सेवन नहीं कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।